अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? 9th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका मैंने कल से स्टार्ट किया और कल मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाया था। साइंस क्या होती है और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और उसके बाद मैंने आप लोगों को उसकी ब्रांचेस के जो नेम हैं वो आप लोगों को बताए थे। आज हम लोग जो है वो केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस ब्रांच में हम लोग किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है बेटा वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो चीज़ों में रिलेशन पढ़ते हैं, दो चीज़ों में हम लोग आपस में ताल्लुक का मुतालिया करते हैं। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 कंपोजिशन और नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तभी खसूसियात। कंपोजिशन मैंने कल बताया था आप लोगों को। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई जैसे हवा है तो हवा में कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? कंपोजिशन। उनकी कितनी कितनी परसेंटेज है। पानी की कंपोजिशन क्या है कि पानी जो है वो दो गैसों के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन का बेटा जो है वो ताल्लुक होता है किसके साथ? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? किसी चीज का रंग, कलर, उसकी शेप, उसका टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी हार्डनेस, उसकी सोलेबिलिटी, ये सारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तभी खसूसियात। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनका ताल्लुक किससे? कंपोजिशन के साथ। यानी जब चीज की कंपोजिशन बदलती है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? वो भी बदल जाती हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये आप लोगों को बेटा किसी भी चीज की कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिलेशनशिप और इनमें होने वाली चेंजेस को का जो स्टडी करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, जैसे ये मीथेन है, CH4। मीथेन आप जो सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये मीथेन जो होती है वो 85% होती है। आप इसमें देखें, इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या हम इनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। नाम ही काफ़ी है, इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही बेंजीन C6H6, बेंजीन जो है ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ही इथीन C2H4, ऐसे ही एस्टिलीन C2H2। यानी वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन होती है, इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और कुछ वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इनसे ड्राइव करवाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो हम इन हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, उन सब कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वो कंपाउंड होते हैं जो हम, जैसे ये मीथेन है, आप मीथेन से अगर आप इसका एक H निकाल कर वहां पर आप कोई और ग्रुप लगा देते हैं, सपोज करें कि हम वहां पर क्लोरीन लगा देते हैं, तो ये CH3Cl क्लोरोमीथेन जो है वो बन जाएगी। यानी आप जो कंपाउंड्स इन हाइड्रोकार्बन से तैयार करवाते हैं उनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में स्कोप क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं? तो बेटा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन की तैयारी है, वहाँ पर हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तमाम एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, स्वाय इनके। जो ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं उनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं, वाटर है, H2O, सल्फ्यूरिक एसिड है,
HCl है, सोडियम क्लोराइड है, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है या जो उनके डेरिवेटिव्स नहीं है, उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं हम किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सब को हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका भी स्कोप है ग्लास की तैयारी में। ग्लास शीशे आपको पता है मुख्तलिफ यूज़ करते हैं हम। उसके अलावा जो है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसके अलावा सिरेमिक्स जो मटेरियल होता है उसकी तैयारी में। इसके अलावा मेटलर्जी के अंदर, मेटलर्जी क्या होती है बेटा, जितनी भी मेटल्स होती हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आयरन लोहा है, ये ज़मीन के अंदर प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते, इनके कंपाउंड्स होते हैं, ये पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर ये मौजूद होते हैं मेटल्स। तो उन मेटल्स को अलहदा करने के अमल को बोलते हैं मेटलर्जी। ये हम 10th की केमिस्ट्री में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो वहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। कॉपर भी ज़मीन में प्योर नहीं होता कि ज़मीन जो खड्डा करो तो कॉपर कड्डी जाओ, TR लो तो गार्डर कड्डी जाओ, ऐसा नहीं होता। ये कंपाउंड्स होते हैं, फिर केमिस्ट्री में हम लोग उन कंपाउंड्स में से वो मेटल्स होती है वो अलहदा करते हैं, इस अमल को बोलते हैं मेटलर्जी। तो बेटा ये 3 ब्रांचेस मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं। कल इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगा 5 ब्रांचेस केमिस्ट्री की। तैयार रहना। आज 3, कल इंशाल्लाह हम लोग 5 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। इनको याद कीजिए। कोई बात समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी क्वेश्चन किया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है इस चैनल को शेयर करें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसी वक्त पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।